नमस्कार किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वसुंधरा कृषि यंत्र में। और किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वसुंधरा कृषि यंत्र द्वारा बनाए गए हाइड्रोलिक रीपर के बारे में। किसान साथियों, हम लोग पिछले 2007 से रीपर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ये वीडियो बनाने का मेरा इतना ही उद्देश्य है कि मैं इस रीपर के बारे में आपको जो सटीक जानकारी है वो दे सकूं और ये हमने क्यों बनाया हुआ है, किस उद्देश्य से बनाया हुआ है। तो मैंने जैसे बताया हुआ है कि हम लोग 2007 से रीपर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि जैसे 2007 से अभी तक का जो सफर है हमारा, उसमें रीपर में जितनी कमियां थी उसी कमियों को पूरा करके हमने ये रीपर बनाया हुआ है। जैसे क्या क्या कमियां थी वो बता देता हूं। जैसे पहले वाले रीपर क्या होता था, पीटीओ से चलते थे। अभी कुछ किसान भाइयों को पीटीओ से चलाने में काफी ज्यादा समस्याएं होती थी, है ना। पीटीओ से चलाने में पीछे से लेके आगे तक पीटीओ को लगा के लाना पड़ता था, उसमें काफी ज्यादा अरेंजमेंट लगाना होता था। तो पहला समाधान तो हमने ये किया हुआ है इसमें कि ये बिना पीटीओ के चलता है, हाइड्रोलिक मोटर से चलता है। और कुछ किसान भाइयों को ये भी दिक्कत होती थी कि उसमें पट्टे लगे होते थे, तो पट्टे हल्का फुल्का वाइब्रेशन करते थे। तो उसमें हमने पट्टे की जगह इसमें चेन का उपयोग किया हुआ है, जो कि वाइब्रेशन कम करता है ना, और स्मूथली चलता है। तो दूसरा हमने इसमें ये दूसरा परिवर्तन ये किया हुआ है। कुछ किसान भाइयों को ये प्रॉब्लम होती थी कि उसमें एक सिंगल ब्लेडें लगी होती थी, तो हमने इसमें सिंगल ब्लेडें हटाकर इसमें डबल ब्लेड का उपयोग किया हुआ है, जिसमें किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता है, कोई फसल वगैरह नहीं छूटती है, कोई पौधा नहीं छूटता है। अभी कुछ किसान साथियों को ये भी दिक्कत होती थी कि रीपर ट्रैक्टर के बहुत ज्यादा आगे हमको लगाना होता था, जिससे कि क्या होता था, वजन होने के कारण रीपर आगे, ये जो आगे वाले टायर होते थे वो जमीन में धंसते थे। तो हमने इसको रीपर के ट्रैक्टर के काफी पास में लगाया हुआ है ना। और वो कब संभव हुआ है, जब हमने ये हाइड्रोलिक रीपर लगाई है। बिना पीटीओ के चलेगा तभी जाके ट्रैक्टर के पास में हम इस रीपर को लगा पाएंगे। दूसरा बात कर लेते हैं वजन का। जब गीले खेत में कभी कभी किसान भाई रीपर का उपयोग करते थे, तो वजन ज्यादा होने के कारण में ट्रैक्टर आगे से हल्का हल्का सा जो टायर थे वो दबते थे, और जिसमें फसल काटने में समस्याएं होती थी। तो जो हमने दूसरा परिवर्तन जो किया हुआ है, रीपर का वजन काफी कम कर दिया है। जो सामने आप दिख रहे हैं, ये 5 फीट का रीपर है। इसमें मात्र आपका 90 से 95 केजी के आसपास वजन होता है। जो बड़े ट्रैक्टर के लिए रीपर बनाते हैं वो हम 7 फीट का बनाते हैं, उसमें लगभग वजन आता है आपका 1 क्विंटल 10 किलो के आसपास, जो कि काफी कम वजन है। इतना कम वजन ट्रैक्टर के आगे अगर हम लगाते हैं तो किसी तरीके का ट्रैक्टर के आगे दबाव नहीं पड़ता है, आसानी से वो चल सकता है। जो हमने और परिवर्तन इसमें किया है, वो हमने एक बड़ा जैक लगाया हुआ है। जिससे क्या होता था, पहले जो जैक लगते थे वो 1.5 फीट के जैक लगते थे, अभी इसमें अपन ने 2 फीट का एक जैक लगाया हुआ है। जिससे क्या होता है कि जब आप ट्रैक्टर को एक खेत से दूसरे खेत पर ले जाते हैं, तो उसमें मेढ़े वगैरह होती है, मेढ़ों में ये रीपर अड़ता नहीं है। तो दूसरा समाधान ये इसमें किया हुआ है। अभी जो जैसे हाइड्रोलिक रीपर की हम बात कर रहे थे, तो हाइड्रोलिक रीपर चलता कैसे है, इसमें एक इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट किया जाता है ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक पंप से, है ना। यहाँ ऑयल लिया जाता है इसमें। ये 2 पाइपलाइन जो दे रखी है, ये मोटर के लिए जा रही है। एक पाइपलाइन जा रही है मोटर को ऑयल देने के लिए, दूसरा जो पाइपलाइन आ रहा है वो मोटर से ऑयल वापस ले रहा है ना, सर्कुलेशन में चल रहा है। जैसे यहाँ पे जो 2 लीवर दिए हुए हैं, एक लीवर का काम होता है रीपर को अप डाउन करने का, दूसरे लीवर का काम होता है रीपर को चेन को घुमाने का। तो इसमें जितने भी फीचर्स दे रखे हैं, काफी बढ़िया फीचर्स दे रखे हैं। किसान आसानी से रीपर को चला सकता है बिना किसी परेशानी की। तो किसान साथियों, आइए अपन देख लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से बनाते हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से किया जाता है। आइए देखते हैं। जैसा कि किसान साथियों, ये हमारा असेंबली रूम है। इसमें रीपर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, पूरा असेंबल किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, ये एक स्पेशल रीपर है, तो इसको एक स्पेशल तरीके से ही यहाँ पे पूरा असेंबल किया जाता है। जैसे आप सामने देख रहे हैं, हर एक चीज का हमने अलग अलग पार्टीशन किया हुआ है कि 6 फीट में कौन से पार्ट्स लगते हैं, 7 फीट में कौन से पार्ट्स लगते हैं, या फिर 5 फीट में कौन से पार्ट्स लगते हैं, या फिर पावर टीलर या पावर वीडर में कौन से पार्ट्स लगते हैं। वो सभी चीजों का अलग अलग एक हमने पार्टीशन बनाया हुआ है, ताकि जो रीपर आपके पास में पहुंच रहा है उसमें किसी तरीके की गलती ना हो, वो एक सटीक रीपर या सही तरीके से बना हुआ रीपर आपके यहाँ पहुंचे। तो उसका पूरा हमने ध्यान रखा हुआ है। जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये पूरे ब्लेड बार के साथ में पूरे रीपर असेंबल होने के लिए रेडी है यहाँ पे। जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे पूरा एक रीपर लगभग 70% ही असेंबल हो चुका है। इसमें सारी चीजें आपको पूरा क्लियरिटी से दिख रही हैं। अभी इसमें ऊपर का जो कवर होता है वो लगना बाकी है, और आगे के जो क्रॉप डिवाइडर्स हैं वो लगना बाकी है।
तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका असेंबल करते हैं। बाकी किसान साथियों, सबसे बढ़िया बात मैं आपको इस रीपर के बारे में बताऊं तो हम लोग आपकी सेफ्टी के लिए इस तरीके की एक मोटर यूज करते हैं, जिससे कि रीपर को टेस्ट किया जाता है कि रीपर यहाँ से बढ़िया तरीके से ऑपरेट हो रहा है नहीं हो रहा है, जो मोटर है वो चालू है या नहीं है, या प्रॉपर तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इस मोटर के द्वारा वो जो हम मोटर लगा के देते हैं उसको प्रॉपरली चेक किया जाता है। जब रीपर पूरी तरीके से असेंबल हो जाता है तो उसको इस मोटर के द्वारा हम घुमा के देखते हैं, ताकि आपके यहाँ पे जब आप रीपर पहुंचे तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का कोई फॉल्ट ना हो, बढ़िया तरीके से आप उसको पहली बार में चला सकें। किसान साथियों, ये तो हमारा असेंबली रूम हो गया। अभी जो कंप्लीटली रीपर जहां हम लोग रखते हैं वो मैं आपको सामने दिखाने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको अभी असेंबली रूम दिखाया हुआ था, उसके बाद में किस तरीके से पूरा कंप्लीटली रीपर बनके यहाँ पे आता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो सामने आप रीपर देख रहे हैं ना, इसलिए डबल स्टार वाला रीपर है। डबल स्टार वाले रीपर के भी कई सारे फायदे होते हैं कि उसमें क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से जो फसल होती है ना वो साइड में चली जाती है ना। जैसे और मैं ट्रैक्टर के मॉडल्स दिखा देता हूँ, जो ट्रैक्टर के लिए हमने बड़े ट्रैक्टर मिनी ट्रैक्टर्स के लिए जो रेडी किए हुए हैं। जैसे सामने आप देख सकते हैं, जैसे ये तो हमारा ये पावर रीपर वाला जो होता है ना, सेल्फ रीपर वाला, ये सारे रेडी हो रहे हैं। जैसे ये सामने आप देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर के अटैचमेंट है। जैसे सामने है जो हमारा 7 फीट का, ये बड़े ट्रैक्टर्स के लिए पूरा रो बना हुआ है ना, उसमें कंप्लीटली रीपर बन के टेस्टिंग होने के बाद में यहाँ पे रखाए जाते हैं। ये वाला जो रो दिख रहा है आपको, ये 6 फीट वाला है, मतलब ये ऑर्चिड वाले ट्रैक्टर्स होते हैं, है ना, और उन ट्रैक्टर्स के लिए यहाँ पे रखा जाता है। ताकि इसमें हमारी एक लाइन और बनने वाली है जिसमें हम 5 फीट के रीपर्स रखेंगे, जो कि पूरे कंप्लीट होने के बाद में, टेस्ट होने के बाद में उन रीपरों को हम यहाँ पर लाते हैं और इस तरीके से पूरे रखते हैं। किसान साथियों, जैसे जब यहाँ से रीपर निकलता है ना, तो अगर किसी पर्सनल ट्रांसपोर्ट से जाता है या किसी पर्सनल गाड़ी से जाता है तो रीपर को हम इसी तरीके से रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर हमको भेजना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक लकड़ी के बॉक्स का उपयोग करते हैं। वो बॉक्स भी आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हमारी मशीन एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है, किसी बड़े ट्रांसपोर्ट में जाती है जिसमें मशीन पहुंचने में समय लग सकता है, उसमें हम इस तरीके से लकड़ी के बॉक्स में रीपर को पैक करके पहुंचाते हैं। इसमें रीपर के सारे पार्ट्स लगे होते हैं, है ना, और इस तरीके का एक कवर होता है, इसको यहाँ पे लगाया जाता है और इसको पूरी तरीके से पंचिंग किया जाता है, ताकि प्रॉपर तरीके से ये जहाँ भी आप मंगवा रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर तरीके से पहुँच सके। तो ये इस तरीके की हमारी सुविधा यहाँ से आपको मिल जाती है। बाकी किसान साथियों, इस रीपर के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा जानकारी देने की आपको कोशिश की है। अगर कुछ जानकारी और भी छूटी हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इस रीपर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और कौन से ट्रैक्टर पे कौन सा रीपर लगेगा, ये सारी जानकारी हम आपको जब आप कॉल करेंगे तो उस कॉल के माध्यम से हम आपको बता सकते हैं। किसान साथियों, सबसे बढ़िया बात ये है कि ये रीपर हम पूरे भारत में सप्लाई करते हैं। आप घर बैठे ये रीपर आपके घर पे कहीं पर भी मंगवा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सुविधा पूरे भारत में उपलब्ध है। रीपर आप बुक करके होम डिलीवरी इस रीपर का ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।